अनत नेह हरि मिलन, बनत ये कैसे दो। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। ध्रुवदास जी कहते हैं, भानु उदय जो तम रहे, तो वह भानु ही नहीं। प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। हृदय में, अंतःकरण में संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा का लेश भी हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से यदि है कहीं भीतर संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा बाकी, तो जान लीजिए, मान लीजिए कि जीवन में भजन हो सकता है, लेकिन भजन का आनंद नहीं होगा। अगर आप विचारो ना, तो भजन में भगवान से ही मिला जाता है, और भजन में भगवान से मिलना ही भजन का आनंद है। ये जो भजन है, ये जो संतों का संग है, ये प्रभु से मिलन ही तो है। ये जो हमारे हृदय में आनंद की स्फुरणा होती है, ये भगवान से मिलना ही तो है। मैं बहुत छोटा था तो सुना करता था, कोई गाते थे कि सांवरे से मिलने का और सत्संग ही बहाना है। ऐसे ही सत्संग में, भजन में भगवान से मिला ही तो जाता है। तो जिस दिन भजन करने बैठो लेकिन आनंद नहीं हो, तो समझो भगवान नहीं मिले। भगवान क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले भगवान? आज भजन में बैठे, लेकिन आज भजन में आनंद स्वरूप प्रभु से मिलना नहीं हुआ। क्यों? निश्चित रूप से संसार की कोई ना कोई कामना रही होगी। यही बात यहाँ रास पंचाध्यायी में कही जा रही है कि अनत नेह हरि मिलन, बनत यह कैसे दो। अगर अन्यत्र कहीं प्रीति है, अन्यत्र कहीं सुखेच्छा है, तो फिर भगवत मिलन संभव नहीं है। अब विचार करने पर तो भाई ये बड़ा दुष्कर कार्य लगता है कि सब ओर से कैसे मन हट जाए। इसीलिए आपको स्मरण हो तो पहले दिन ही मैंने आपको निवेदन किया था, हाँ ये कठिन है, केवल कठिन लगता ही नहीं है, ये कठिन है कि सब ओर से मन सिमट कर केवल प्रभु के चरणों में अनुरक्त हो जाए। पर नाम जपते जपते ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। कल इसी विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की, और मैंने आपको निवेदन किया कि कल की चर्चा के सार स्वरूप इसी सूत्र को आपको ग्रहण करना है कि शब्द ब्रह्म ही रस ब्रह्म तक पहुंचाता है। नाम ही रूप का दर्शन कराता है, नाम ही रूप का साक्षात्कार कराता है। नाम में ही नामी निहित है, छिपा है। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा आंख से देखी नहीं जाती, लेकिन घिसो तो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही नाम जपते जपते, नाम रटते रटते, नाम में जो छिपा है वो अनुभव में भी आता है, उसका दर्शन भी होता है, और उस रस का आस्वादन भी होता है। और सरल शब्दों में अगर मैं समेट कर ये बात कह दूं तो भाई कामना करने से भी कामना दूर नहीं होती, और कुछ कामना कुछ ऐसी भी नहीं है कि आप हाथ पकड़कर उसको अपने हृदय से बाहर निकाल दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि कामना अंधकार जैसी है, और अंधकार को हाथ पकड़कर कहीं से बाहर नहीं निकाला जाता है, दिया जलाया जाता है। राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार। इसीलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं, सकहीं तो सब परपंच तज, और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, तनई राख सतसंग में। आगे कहते हैं, कोलीपत तरुण त्याग ग्रह बन को भागी, बंधन छुटे समस्त नवल रति हरि सो लागी। उबटन मंजन अंजन काहू भले न कियो, कहा कहा नहीं छुटे चित्त जब हरि हर लियो। को अरबर मध्य चली धर, उलटे भूषण
कृष्ण निकटते भई भये ते सब निर्दूषण। कृष्ण तुष्टि हित कर्म करे जो विहित न करे। फल न घटे सुख बढ़े अमर भव सागर तरहे। अब बड़े अद्भुत भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा यहां पर हो रही है कि गोपांगनाएं जैसी थी बस वैसी ही दौड़ पड़ी। किसी ने कुछ विचार नहीं किया और बोले ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि चित्त चोर ने चित्त हरण कर लिया है, भगवान ने मन हर लिया। आप और मैं जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी सब विचारते हैं, मूल तो मन ही है ना। जो भी हो रहा है वो सब मन से ही तो हो रहा है। वो मन भगवान ने हर लिया। मन अपने पास नहीं रहा, चित्त अपने पास नहीं रहा, तो जो जहां थी जैसी थी बस वहीं से दौड़ पड़ी। कहा नहीं छूटे चित्त जब हरि हर लियो। और एक संत तो कहते थे, बोले भाई तुम अपने साधन से क्या क्या करोगे, कब तक करोगे और कितना करोगे। देखो जब कोई ये सोचे ना कि मैं कुछ करके भगवान के निकट पहुंच जाऊंगा, कुछ करके भगवान को पालूंगा, तो वो दो भूल कर रहा है। एक तो वो ये भूल जाता है कि वो कितने बड़े हैं, और वो ये भी भूल जाता है कि मैं कितना छोटा हूं। जीव की सामर्थ्य क्या है। तो संत कहते थे भाई कब तक कर लोगे, कितना कर लोगे। अधूरे का हर संकल्प, हर कार्य अधूरा ही तो है, अपूर्ण ही तो है, सीमित ही तो है। तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ये मन की कली खिल जाए। फिर जो करें वो प्रभु ही करें। इसलिए बार बार, कई बार, अनेक बार मैं आपको निवेदन करता हूं भाई अपना जीवन सुंदर बनाइए, ये हृदय की कली खिल जाए, जीवन ऐसा हो, ये हृदय ऐसा हो कि प्रभु को प्रिय लगे और प्रभु इस चित्त वित्त का हरण कर ले। आपको स्मरण हो जब हम श्री भोली सखी जी के भाव की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था एक छोड़ना है, एक छूट जाना है। छोड़ने में और छूट जाने में फर्क है। छोड़ने में कर्तृत्व बना रहेगा, छोड़ने में बंधन बना रहेगा। और मैं तो कहूंगा कि छूट जाना ही मुक्ति है, छोड़ देना नहीं, छूट जाना, यही बंधन मुक्ति है। और ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा भाई सकहीं तो सब परपंच तज। जितना कर सको उतना अवश्य करना चाहिए। आप जितना कर सको, जितना परिश्रम कर सको, जितना पुरुषार्थ कर सको, जितना साधन आप कर सको उतना आप अवश्य करो। पर ये मन में न रखो कि मैंने इतना किया इसलिए भगवान मिले। भगवान तो अपनी इच्छा से ही मिलेंगे। जितना कर सको करो। और बाकी सार की बात तो ये भाई सकहीं तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। और यहां कह रहे को अरबर मध्य चली धर उल्टे भूषण कृष्ण निकट ते भई भये ते सब निर्दूषण। उल्टे सीधे आभूषण पहन लिए, कटी का कंठ में पहन लिया, कंठ का कटी में पहन लिया, हाथ का पांव में पहन लिया। ऐसे उल्टे सीधे आभूषण धर के वो गोपियां भागी हैं। पर कहने जैसे ही श्री ठाकुर जी के निकट पहुंची वो बोले वो दोष भी गुण हो गया। यहां कहने का तात्पर्य ये है कि जीव अभावग्रस्त है भाई। वो जहां जैसा है बस वहीं से वैसा प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दे। प्रभु के निकट पहुंचते ही उसके सारे दूषण भूषण हो जाते हैं। तभी तो सूरदास जी सिखाते हैं जो हम भले बुरे सो तेरे। भाई जैसे भी हैं आपके हैं। और सच्ची बात भी तो यही है, सच्ची बात भी यही है। भले बुरे सो तेरे, कुछ कुछ भला भी है और कुछ बुरा भी है। और जब से हम यहां हैं अनंत अनंत जन्मों से आपकी मेरी यही कहानी है। हमें कुछ भला भी है कुछ बुरा भी है। कभी भला बढ़ जाता है कभी बुरा बढ़ जाता है। आप देखो जीवन में ऐसा ही तो होता है। कभी भला बढ़ जाता है कभी बुरा बढ़ जाता है। भला बढ़ जाता है तो सुख पा लेते हैं, बुरा बढ़ जाता है तो फिर दुख आ जाता है। पर यही द्वंद्व ही तो चल रहा है अनंत अनंत जन्मों से। आपकी मेरी यही कहानी तो है। तो भाई जहां जैसे हो बस वहीं से प्रभु के चरणों में समर्पण कर दीजिए। करे वो जो जितने उनके दूषण थे, जितने अभाव थे वो सब दूर हो गए।
केवल प्रभु की ओर देखने मात्र से, केवल प्रभु की ओर देखने मात्र से आप केवल अपने मन में इस बात की इच्छा करिए कि मैं भजन करूं, आपके मन में वहीं से निर्मलता का संचार होना आरंभ हो जाएगा। केवल भजन की इच्छा मन को निर्मल करना आरंभ कर देती है। और फिर कह रहे हैं कृष्ण तुष्टि हित कर्म करे जो विहित न करई, फल न घटे सुख बढ़े अमर भव सागर तरई। ये बड़े अमूल्य भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा इन दो पंक्तियों में होती है। कह रहे हैं कि यदि कोई वेद या शास्त्र विहित कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे तो बोले उसे दोष नहीं लगता है, अपितु उसके कर्म का फल अनंत हो जाता है, अमर हो जाता है। कृष्ण तुष्टि हित कर्म करे, यदि वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो फिर उसे किसी अन्य बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, जो गुरु चरणों के आश्रित हो गया है, जो वैष्णव हो गया है, जो भक्त हो गया है, उसके लिए अब एक ही विहित कर्म है, हरि के नाम भरोसे रहिए। सब विधियां बस हरि के नाम में हैं, सब मंगलों का मूल भगवान का नाम है। और हमारे लिए हम जो श्री महाप्रभु जी के शरणागत हुए, हमारे लिए तो नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। भाई क्षमा करना, केवल जग जंजाल नहीं है, केवल जग जंजाल में जीव नहीं उलझता है, शास्त्रों का भी जाल है, उसमें भी जीव उलझ जाता है, उसमें भी उलझता है। फिर कोई यहां खींचता है, कोई वहां खींचता है, कोई इसकी ओर संकेत करता है, कोई उसकी ओर संकेत करता है। श्री हरिराम व्यास जी के साथ यही तो हो रहा था। उन्होंने इतनी विद्या तो अर्जित कर ली, ये तो जान लिया कि ये संसार असार है, फिर भी शास्त्र जाल में उलझ गए, फिर वो उस जाल में उलझे, टिकाना नहीं मिल रहा है, मन को, चित्त की वृत्ति को कहीं ठौर नहीं मिल रही है, विश्राम नहीं है। फिर विश्राम कहां मिला? जब महाप्रभु जी ने कहा भक्तों के चरणों में अपना मस्तक रखिए। सुख भी वही है, शांति भी वही है, आनंद भी वही है, और जीव आत्मा का परम विश्राम भी वही है। भगवान के भक्तों के चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए। तो शास्त्रों का भी जाल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, जो वैष्णव है, जो भक्त है, जो किसी भी वैष्णव आचार्य से दीक्षित है, जिसको भगवान नाम मिल गया है जपने के लिए, उसके लिए अब और कोई विधि नहीं है, उसे अब और कोई साधन नहीं करना है। उसे मनसा वाचा कर्मणा सतत केवल भगवान नाम का ही आश्रय लेना है। सब मंगलों का मूल भगवान का नाम है भाई। बड़े बड़े यज्ञ आदि में भी अगर मंत्रोच्चारण करने में कोई भूल, कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान का नाम लेकर ही वो त्रुटि दूर की जाती है। सब अभावों को दूर करने वाला, सब त्रुटियों का मार्जन करने वाला प्रभु का नाम है। इसलिए भाई यहां से वहां से, यहां से वहां से क्यों जाना है, जब सीधा मार्ग है तो बिल्कुल सीधा मार्ग है। बस सांस सांस सिमरे गोविंद। और यहां श्री दामोदर स्वामी कह रहे हैं, यद्यपि आधी रात को गोपांगनाएं दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई गृह कार्य कर रही थी, वो सब छोड़कर गोपियां दौड़ पड़ी। लेकिन वो कार्य छोड़ने से कोई दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दौड़ी किसकी ओर है? श्री कृष्ण की ओर। वो दौड़ी किसकी ओर है? वो श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। देखो, एक साधारण धर्म है और एक विशेष धर्म है। विशेष धर्म का पालन करने के लिए यदि साधारण धर्म छूटे तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन अब कोई भजन भी नहीं करे और अपने घर और संसार के कर्तव्य उत्तरदायित्व का निर्वाह भी नहीं करे तो उसको दोष लगेगा। लेकिन यदि कोई भजन के लिए, कोई परम धर्म का निर्वाह करने के लिए, कोई श्रेष्ठ धर्म का निर्वाह करने के लिए, कोई आत्म कल्याण करने के लिए यदि संसार छोड़कर प्रभु की ओर चलता है तो उसे दोष नहीं है, अपितु उसका फल तो अनंत हो जाता है, अमर हो जाता है। समाज में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं कि भाई पुत्र होगा तो कल्याण करेगा। अब एक पुत्र हो गया तो भाई उसका विवाह होना भी आवश्यक है। अरे जिस
कुल में एक भगवान का भक्त जन्म लेता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, उसका कुल पवित्र होता है। और श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? प्रणत कुटुंब पाल रघुराय। श्री ठाकुर जी केवल आश्रित जन की ही संभाल नहीं करते, आश्रित जन के जो आश्रित हैं उनकी भी संभाल करते हैं, उसके पूरे कुटुंब का पोषण भगवान करते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराय। तो गोपियां सिखाती हैं हमें भजन करना कैसे है, श्री कृष्ण को भजने की विधि क्या है। श्री कृष्ण को भजने की विधि यही है, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार। अब देखो, अब नवरात्र आएगी तो देवी जी के यहाँ भीड़ लग जाएगी, सावन आता है तो शंकर जी के मंदिर के बाहर लाइन लगी है। ऐसा करके भाई व्यक्ति पहुंचता नहीं कहीं। मैं बिल्कुल श्रुति शास्त्र सम्मत बात ही आपको कह रहा हूं, ये मेरा कोई अपना निजी विचार नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं, ये श्रुति शास्त्र सम्मत बात है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, उसे कहीं ठौर कहीं ठिकाना नहीं है, उसे ना तो भीतर सुख है ना उसे बाहर आराम है। हमको प्रभु ने सत्संग प्रदान किया है, हम सत्संग की शरण में आकर बैठे हैं। कम से कम हमारे जीवन में ये भजन भाव की अनन्यता भी हो और दृढ़ता भी हो। अनन्य भाव से, दृढ़ भाव से अपने इष्ट और आराध्य का ही भजन हमें करना है। यही श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत भी है। सब पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत उन्मुक्त घोषणा करती हैं, एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जैसे मूल में जल डाल देने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है। हमारे व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ मूल है, सब है फूल दल डाल, व्यास की नहीं ते होत है अंश कला अवतार। और फिर श्री ठाकुर जी का आकर्षण भी ऐसा है, फिर श्री ठाकुर जी की मुरली का जादू भी ऐसा है, उसकी मादकता भी ऐसी है। भयो कृष्ण आकृष्ट चित्त तिन कछु न सुहाई, विघ्न कबहु नहीं करे को सुख भय सदाई। तातन भ्रातन भरतन यद्यपि रोकी बाला, प्रेरक जिनको कृष्ण प्रेम क्यों रुकहि सुभाला। उमगत भादो धुनी सुनी कहूँ रोकी चलते, पवन कलश में मेरी रोकी किन राख्यो बलते। भयो कृष्ण आकृष्ट चित्त तिन कछु न सुहाई। बोले श्री कृष्ण की ओर जिसका मन आकर्षित हो गया है, फिर बोले फिर उसे कुछ और नहीं सुहाएगा। हमारे यहाँ रसिक लोग गाते हैं ना कि छकन छके जे राधिका, तीन ही न और सुहाय। रसना चाख अंगूर फल, कहा निबोरी खा। और कल मैं आपको कह रहा था ना भाई, अब की बार तो राधा अष्टमी पर श्री जी की कृपा से हमको भी इसका थोड़ा सा अनुभव हो गया कि छकन छके जे राधिका, तिनहि न और सुहाए, और रसना चाख अंगूर फल, फिर कहा निवोरी खाए। सूरदास कहते हैं कि वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को। वो ज्ञान तो है और फीका है। वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को। आपने कभी बिना मीठे की रबड़ी खाई है? खाना भी नहीं। अब देखो, दूध तो है उसमें, पोषक तो वो है, फिर ऐसे लगता है जैसे कीचड़ खाओ, बिना मीठे की रबड़ी खाओ। तो ऐसे ही सूरदास करे, बोले ज्ञान तो है,
पर वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को। बोले हमें ये पीने को ये घी मिल गया है, अब खट्टी छाछ हमको नहीं सुहाती। छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहाँ निवारी खाए। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि किस उन्मत्तता में यहां के रसिकों ने कोटि मुक्तियों को पग से पेल दिया। क्या मिला उनको ऐसा? आप प्रबोधानंद सरस्वती पाद का वृंदावन महिमामृतम पढ़ें तो कहीं कहीं पर तो उन्होंने ऐसी कलम तोड़ बातें लिखी हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कोई कह सकता है। ऐसी वृंदावन की प्रीति, ऐसा वृंदावन का प्रेम, ऐसी दृढ़ निष्ठा वृंदावन के प्रति। भाई कुछ तो मिला है उन महापुरुषों, कुछ तो उन्होंने भीतर पा लिया है, जिसके बल पर कहते हैं खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। व्यास जी तो कहते हैं व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताको परे निकंध। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध। जिन बड़भागियों का हृदय हर लिया मुरली मनोहर ने, फिर उन्हें कुछ नहीं सुहाता। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। योग संयम रुचत नाही और गीता ज्ञान। अरे व्यास जी ने तो अपनी वाणी में यहां तक भी कह दिया, बोले भागवत की कथा भी अब हमें फीकी लगती है। तो जैसे भादो मास में सरिता प्रवाहित होती है बड़े वेग से जल लेकर समुद्र की ओर, बस ऐसे गोपांगनाएं दौड़ी हैं श्री कृष्ण की ओर। ऐसे गोपी चली भली वृंदावन सोही, कमल नयन सुख धाम श्याम अभिराम विमोही। कोतीय ग्रह मध्य नहीं निकसन पाई, तहीं बैठ श्री कृष्ण मधुर मूरति मन ध्याई। कृष्ण विरह अति तीव्र ताप ही अनख सिख बाढ़ी, बिन ऐसे रति लगे मिलन हरि की अति गाढ़ी। अशुभ सकल इहि भांति गए मन क्रम तिहि काला, धर्यो ध्यान आनंद मग्न शुभ भुक्त्यो बाला। पाप पुण्य भय छीन छिनक में मिली नवल हरि, उपजे जो यो ललक पलक में जाए अशुभ जरी। तो ऐसे गोपी चली भली वृंदावन सोही, और कमल नयन सुखधाम श्याम अभिराम विमोही। अब कुछ गोपांगनाएं ऐसी थी जो किसी कारणवश, किसी प्रारब्धवश या किसी संस्कारवश, किसी कारणवश जो घर से नहीं निकल पाई, तो वहीं बैठकर श्री ठाकुर जी की उस मधुर मनोहर मूर्ति का ध्यान धरती हैं। अब किसी को ध्यान में आनंद हो रहा है और किसी के भीतर विरह जन्य अग्नि प्रज्वलित हो गई है। तो किसी को तो पूर्व के पुण्य का फल ठाकुर जी ने दे दिया और किसी को पूर्व के किसी अवांछित कर्म का। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि श्री ठाकुर जी से मिलने में केवल पाप ही बाधा नहीं है, श्री ठाकुर जी से मिलने में पुण्य भी बाधा है। केवल अशुभ ही बाधा नहीं है, शुभ भी बाधा है। अब भाई आप ये मत समझ लेना कि पुण्य छोड़ दें, फिर शुभ कर्म छोड़ दें, फिर सत्कर्म छोड़ दें। करना है, पर मुझे इसके उत्तर में कुछ फल मिले, इस फल बुद्धि से नहीं करना है। कर्म तो जब तक जीवन है तब तक ही करना है, और जो हम करेंगे वो या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, और शुभ और अशुभ दोनों ही जीव को बंधन में डालने वाले हैं, दोनों ही प्रभु से मिलने में बाधक है। फिर किया क्या जाए? फिर न शुभ किया जाए न अशुभ किया जाए, फिर सेवा की जाए, सत्कर्म किया जाए, जो किया जाए वो भगवत प्रीत्यार्थ किया जाए। यही सिद्धांत श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं कि कर्मण्यवाधिकार मां फलेषु कदाचन, करते जाइए और मुझे समर्पित करते चले जाइए। फिर हमसे कर्म नहीं हो, हमसे केवल सेवा हो। जो करें वो इसी भाव से करें। पर ध्यान देना कि पुण्य भी बाधा है, पुण्य भी बंधन है। और यहां रास पंचाध्यायी में
भगवान वेदव्यास इसको स्पष्ट कर रहे कि पूर्व का पुण्य जिनका था और पुण्य का प्रारब्ध जो शेष था, उस प्रारब्ध को भोगे बिना भी गोपी पहुंच नहीं पाई श्री कृष्ण के निकट। पुण्य से भी तो प्रारब्ध बनता है। आज देखो बाहर आप देखो कि कितना बड़ा व्यापार होता है केवल पुण्य के नाम पर। ऐसा करो पुण्य, ऐसा करो पुण्य। कि पितृपक्ष आता है तो आप देखो जहां तहां पितरों के उद्धार के लिए ऐसा और वैसा। भाई इस बात को मान लीजिए, न मानिए, आज मानिए कभी और मानिएगा, जीव का भव से उद्धार करने वाली केवल भगवान की भक्ति है, केवल भगवान की भक्ति। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई विकल्प नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मामेव, केवल मेरी ही चरण शरण जीव का भव से उद्धार कर सकती है। तो बहुत संभल कर चलना है। कर्म तो होगा, सतत होगा, निरंतर होगा और होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म हो, उत्तम कर्म हो, सत्कर्म हो, लेकिन पुण्य के फल की इच्छा से न किया जाए। समर्पित करते चलिए। और सत्य भी यही है, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रहे। लोग भरम हम पर करें तासु नीचे न। सत्य भी यही है। मैं तो जब कभी मुझे ऐसा अवसर मिलता है, प्रभु कृपा करके देते हैं, जब कभी, तो मैं तो याद कर लेता हूं कि रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, और वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। जो भी है उसके मूल में प्रभु है। और जो आपके हृदय में देने की भावना है ना, इस शुभ भावना के मूल में भी भगवान ही है। वही भगवदीय शक्ति है, वही सत्ता है जिससे प्रेरित होकर जीव शुभ कर्म करता है, सत्कर्म करता है। तो हमसे सत्कर्म हो, सेवा हो। गठरिया तो भाई पाप की भी है और गठरिया पुण्य की भी है। बोझ तो दोनों में ही है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, ऐसा समझ लो कि पाप की गठरी कैसी है, मानो मिट्टी की ईंट सर पर रखी है, और पुण्य की गठरी कैसी है, सोने की ईंट सर पर रखी है। और मुझे लगता है वो पुण्य का बोझ उठाना कठिन है, उसको जीव अपनी छाती से चिपकाए रखता है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। पाप जन्य जो कष्ट जीवन में आता है उससे तो जीव मुक्त होने का प्रयास करता है, लेकिन पुण्य जन्य जो बाधा है उससे दूर होने की चेष्टा भी नहीं करता है। उसी को भ्रमवश, अज्ञानवश भगवान की कृपा मानकर, समझकर अपने हृदय से चिपकाए रखता है। 100 में से 99 लोग आपको यही कहते तो मिलेंगे, हाँ घर ठीक है, परिवार ठीक है, संसार ठीक है, व्यापार ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की कृपा का लक्षण है। पर गुरुजनों से सुनिए, संतों से सुनिए, और मैं तो कहता हूं स्वयं भगवान के मुख से सुनिए। भावुक लोग गाते हैं, अगर ये खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। वो कह रहे नाराज हो तो बादशाही बख्श देते, गुस्सा हो जाए ना ठाकुर जी, फिर बना देते हैं राजा, फिर बैठा देते हैं उसे ऊंचे आसन पर। कहने का तात्पर्य है जिसे दूर करते हैं ना प्रभु, उसे बड़प्पन दे देते हैं। अच्छा एक और बात, बड़ाई दूसरी चीज होती है, बड़प्पन दूसरी चीज होती है। बड़ाई तो श्री ठाकुर जी अपने भक्तों को देते ही हैं, यश प्रभु अपने भक्तों को देते ही हैं। तो जो बड़ा हो जाएगा वो दूर हो जाएगा, जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना दूर होता चला जाएगा।
और 100% ऐसा ही है भाई, अगर नाराज हो तो फिर बादशाही बख्श देते हैं। और जिसे अपना बनाते हैं, जिसे प्रभु स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। अपना बनाते हैं फिर सब कुछ लूट लेते हैं, रीता कर देते हैं, उसे रिक्त कर देते हैं, खाली तन मन प्राण रिक्त कर देते हैं। फिर उसे अपने निजानंद से भरते हैं। गोपियों के साथ ऐसा ही तो किया प्रभु ने। घर परिवार लोक लाज कुल कान वेद शास्त्र सबकी मर्यादा तोड़कर गोपियां आई हैं। घर परिवार छोड़ा, लोक लज्जा कुल की मर्यादा वेद शास्त्र की बात सबकी बात छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण की ओर आई हैं। पर फिर श्री कृष्ण ने दिया क्या? स्वयं को दिया है। ये जो रास लीला है ये रसदान की लीला है। रस कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने अपने निज स्वरूप का दान गोपियों को किया, अपने आप को ही दे दिया है गोपियों को। श्री कृष्ण को ही पा लिया है। गोपियां कृष्णमयी हो गई कृष्ण रस का, इस श्रृंगार रस का पान करके। अशुभ सकल इहि भांति गए मन क्रम तिहि काला, धरो ध्यान आनंद मग्न शुभ भुक्त्यो बाला। पाप पुण्य भय छीन छिनक में मिली नवल हरि, उपजे जोयो ललक पलक में जाए असुर। पाप पुण्य जब सब छीन हो गए, समाप्त हो गया, जब प्रारब्ध कर्म बंधन कट गए, फिर एक क्षण में जाकर उन गोपांगनाओं का प्रभु से मिलन हुआ है। एक और बात यहां पर ध्यान देने की है, गोपियां स्थूल देह से श्री कृष्ण से नहीं मिली हैं, क्योंकि देह का आवरण तो भगवान ने चीरहरण लीला में ही भंग कर दिया था। स्थूल देह से गोपियां नहीं मिली हैं श्री कृष्ण से जाकर, भाव देह से मिली हैं, सूक्ष्म देह से, जिसके लिए हमारे आचार्य हमें आज्ञा करते हैं प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सेवा में जाने से पहले क्या करे? अपने भाव देह का विचार करे। भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। अपने भाव देह का ध्यान करे। ठाकुर जी का ध्यान बाद में, पहले अपने स्वरूप का ध्यान है, पहले अपने भाव देह का, अपने सखी स्वरूप का ध्यान करना है, फिर श्री जी की सेवा में जाना है। तिये के तन को भाव धर, सहचरी के वपु का ध्यान करके पहले स्वयं को उस स्वरूप में स्थित करना है, फिर श्री जी के निकट जाना है। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था भाई, ये जो मैला कुचैला शरीर है, ये जो हार्ड मांस का पिंड है, ये किसी भी प्रकार से प्रभु के निकट जाने योग्य नहीं है। और ये नहीं जाता है, ये नहीं जाता है। वहां तो जिस शरीर का जन्म गुरु दीक्षा के समय होता है, जब गुरु दीक्षा देता है तब आपके भीतर भाव देह जन्म लेता है, साधक जन्म लेता है। वो जो भाव देह का जन्म जो होता है, जिसका अपने भजन से आप पोषण करते हैं, वही भाव देह श्री जी के निकट जाता है, वही भाव देह श्री जी की सेवा में जाएगा। जिसके लिए महाप्रभु कह रहे स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्या एक चतुराम। वो जो मेरा सहचरी स्वरूप है, जो सदा श्री स्वामिनी जी की सेवा में लगा रहता है, जो सदा युगल की परिचर्या में तत्पर है, उसी भाव देह की प्राप्ति हमारा इष्ट है। तो गोपियां अपने उसी भाव देह से, उसी सूक्ष्म देह से श्री कृष्ण के निकट पहुंची है। बोले तब महाराज परीक्षित वचन मनोहर, कृष्ण कृपा भाजन सुदेश आवेश रसिक वर। श्री भागवत दिनेश श्रवण द्वारा ही आयो, कीनो अपनो अति प्रकाश ब्रह्म तिमिर नसायो। भो मुनि सो मम प्रश्न वचन तब सरस सुहाए, जिनकी गुण में बुद्धि त्याग तन क्यों हरि पाए। कमल नयन श्री कृष्ण परम अति सुंदर माने, गुणातीत योगेश प्रकृत पर ब्रह्म न जाने। अब यहां इस लीला का श्रवण करते करते परीक्षित जी महाराज के मन में एक संशय उपस्थित हो गया, एक प्रश्न उपस्थित हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि गोपियां श्री कृष्ण को तत्व से तो जानती नहीं है,
वो ये नहीं जानती है कि ये सर्व कारण है, ये सर्व अंतर्यामी है, यही श्रुतियों का प्रतिपाद्य तत्व है, महावाक्य इन्हीं की ओर संकेत करते हैं, श्रुतियां इन्हीं का गान नेति नेति कहकर करती हैं। गोपियां ये सब नहीं जानती। कमल नयन श्री कृष्ण परम अति सुंदर माने, वो तो श्री कृष्ण के रूप पर आ सकते हैं, वो तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का निरंतर पान करती हैं। तो बोले जिनकी अभी ऐसी बुद्धि है अपरिपक्व, माने जो अभी श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानती हैं, जार बुद्धि से श्री कृष्ण का भजन जिन्होंने किया है, बोले उनको श्री कृष्ण इस प्रकार कैसे मिल गए। अच्छा देखो, यही कारण है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत संभल कर महाराज परीक्षित को भागवत सुनाया। हमारे व्यास जी कहते हैं ना, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। बहुत संभल कर सुनाया है कि भाई कितना सुनाया जाए, इस पात्र में कितनी जगह है, कितना सुनाया जाए। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाए, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराए। ये तो भाई हम पर हितजू की कृपा हो गई, वंशी की कृपा हो गई, जो हमें न यहां देखना पड़ा और न वहां देखना पड़ा। और व्यास जी ने कहा, व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार में भार परम धन राधा नाम आधार। हम तो बड़भागी हैं कि हमें वंशी की कृपा से ये नाम भी मिल गया, ये रूप भी मिल गया। धन्य 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 तेईज इनके उपासी हैं, ध्याने के लिए भजन करने के लिए सीधे श्री जी के चरण मिल गए। नहीं तो बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। तो जब महाराज परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं। शुक बोले सुन महाराज संदेह न कीजे, कयो तुम्हारे अग्रभाग अब पुनि सुन लीजे। कृष्ण दोष धर रयो सदा भर रयो महामद, ऐसो खल शिशुपाल ताहि क्यों दियो अभय पद। ए ब्रज नारी जगते न्यारी कृष्ण की प्यारी, तिन्हि मिलन कहा कठिन प्राण जिनके जो बिहारी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज परीक्षित संदेह मत करिए, जिसने बैर से क्रोध से श्री कृष्ण का भजन किया, शिशुपाल निरंतर अपशब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए करता था, उसको श्री कृष्ण में केवल दोष ही दिखाई पड़ता था, वो सदा श्री कृष्ण में दोष ही देखता था, निरंतर उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करता था। बोले ऐसे को भी भगवान ने परम गति प्रदान की। पौंड्रक भगवान का रूप ही धारण किए रहता था। क्रोधी कामी भयो रूप तिन हरि को कियो, राखी ताकि पैज सरन अपनी कर लियो। तो जो काम से, क्रोध से, भय से, किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करे, भाई मिलेंगे भगवान ही। एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली उक्ति श्रीमद् भागवत में मिलती है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्रेम में ऐसा स्मरण नहीं होता जितना बैर में होता है। प्रेम में ऐसा स्मरण नहीं होता, और बात भी बिल्कुल ठीक है। मनोविज्ञान के बिल्कुल निकट का यह तथ्य है। हम इतनी गहराई से उसको याद नहीं करते जिससे हमारा प्रेम हो, पर जिससे बैर हो वो तो पास हो या ना हो पर जी जलाता ही रहता है। सोते जगते उसको याद कर करके जी जलता है भाई। ऐसा ही है मानव मन, ऐसा ही है। तो यहां सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई संदेह मत करिए, कोई अभाव से भी जपे, कोई कुभाव से भी जपे, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, तो भी उसको सदगति नहीं, तो भी भगवान उसे परम गति प्रदान करते हैं। फिर ये गोपियां, ए ब्रज नारी जगते न्यारी कृष्ण की प्यारी, ये तो जग से न्यारी और श्री कृष्ण की प्रिय हैं। तिन्हि मिलन कहा कठिन प्राण जिनके जो बिहारी। उनको भगवान का मिलना क्या कठिन है, जिनके प्राण ही श्री कृष्ण हैं। तन मनस्का तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका।
जिनके तन मन प्राण रच बस गए हैं कृष्ण में, कृष्ण जिनके प्राणों में रम गए हैं, ऐसी गोपियों को श्री कृष्ण का मिलना कैसे कठिन है। काम क्रोध भय हेत भजन सो कृष्ण मिलावे, निस दिन जिनके प्रेम तिनन की कौन चलाए। बोले काम क्रोध जैसे हीन भावों से, हे भावों से भी कोई अगर भजन कर ले, वो भी श्री कृष्ण से मिल जाता है, वो भी प्रभु को पा जाता है। ये वस्तु शक्ति है और यही भक्ति की महिमा है, यही भक्ति की महिमा है। आप ज्ञान के द्वार पर जाओ, वो आपको पूछेगा कुछ तैयारी करके आए हो। आप कर्म के द्वार पर जाइए, वो भी आपसे प्रश्न करेगा क्या है आपके पास, क्या देने के लिए आए हो। पर आप भक्ति के द्वार पर जाओ, आप आधे अधूरे मैले कुचैले जैसे भी जाओ, भक्ति स्वीकार करती है। भक्ति निराश नहीं करती जीव को, कहीं भी कैसा भी कोई चला जाए। जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। प्रभु कह रहे कोई आ जाए संसार के भय से भयभीत होकर हमारे पास आ जाए, जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताहि प्राण की नाई। और रखते भी कैसे हैं, ऐसे नौकर चाकर बनाकर नहीं रखते हैं। जिमि बारक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। रखते भी कैसे हैं, जिमि बालक राखे महतारी। इसलिए भाई अस प्रभु छाण भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। ते त्रिय श्याम शरीर धीर ढिंग आए विराजी, सुंदर नव घन तीर मनोजुरी बिजुरी राजी। सुंदर मोहन बैनन बोले नंद दुलारे, ब्रज जन लोचन तारे प्यारे जगत उजारे। महाभाग ब्रज कुशल समय तुमनी के आई, आगम कारण कहो करो तुमरे मन भाई। और जैसे ही सब गोपांगनाएं प्रभु के निकट पहुंची, यानी बड़े मीठे, बड़े मधुर, बड़े मनोहर वचनों से श्री कृष्ण ने सबसे पहले गोपांगनाओं का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा, सबसे पहले उनका स्वागत किया और कहा नीके आई, अच्छा किया जो आप सब आ गई। और फिर कह रहे आगम कारण कहो करो तुम्हारे मन भाई। फिर श्री ठाकुर जी ने रस का विस्तार करना आरंभ किया। श्री ठाकुर जी कैसे हैं, नागर और नागर वर हैं, रसिक शेखर हैं, श्याम सुंदर नागर वर, श्रेष्ठ नायक हैं श्री ठाकुर जी। तो वो श्रृंगार रस की लीला का विस्तार करना प्रभु ने आरंभ किया और अपनी चंचल चपल चितवन और मन को हर लेने वाली उस मुस्कान का, उस विलास का प्रकाश करते हुए श्री ठाकुर जी गोपियों से पूछते हैं, आगम कारण कहो करो तुमरे मन भाई। हाँ भाई बताओ कैसे आना हुआ। अब गोपियां सकुचा गई श्री ठाकुर जी के मुख से बात सुनते, कैसे आना हुआ। अब कोई तो आपको बुलाए, आप उसके यहां पहुंचे और वो द्वार खोलते ही आपसे कहे हाँ भाई कैसे आए। तो ऐसी दशा गोपियों की हुई। यह रजनी अति घोर घोर गन जीव बसे बन, वेग ग्रहण फिर जाओ रहो जिन विपिन जुवती जन। मात पिता पति बंधु बड़ो डर है तिनको, देखत फिर हैं सब सदन तज आई जिनको। रची विधाता मैण वेद विधि सुनो भामिनी, पति तज अनत न जाए जुवती पुनि बन में जावे। कुसुमित पुनि राकेश किरण राजत वृंदावन,
जमुना परस समीर लागी शोभित पल्लव। फिर ठाकुर जी ने कहा बड़ा घनघोर जंगल है और इस घनघोर जंगल में बड़े घोर घोर प्राणी, बड़े बड़े हिंसक प्राणी विचरण करते हैं। ऐसे समय में क्यों इस प्रकार अपना घर छोड़कर आधी रात को यहां चली आई? और फिर इतना और कह रहे हैं, मात पिता पति बंधु बड़ो डर है तिनको। माने इस प्रकार घर की, परिवार की मर्यादा का अतिक्रमण करके आधी रात को इस प्रकार परपुरुष के निकट आना, ये तो कुलवती किसी नारी को शोभा नहीं देता, शीलवती किसी नारी को शोभा नहीं देता। रची विधाता मैड वेद विधि सुनो अब भामिनी। बोले अरे वेद शास्त्र की भी तो कुछ मर्यादा है, लोक की भी तो कुछ लज्जा है, कुल परिवार की भी तो कोई परंपरा होती है। पर सबका अतिक्रमण करके ये आधी रात के समय तुम इस समय मेरे पास में आ गई हो, ये तो तुमने उचित नहीं किया। अच्छा, यहां से एक बात सीख लेनी चाहिए। आप सब छोड़कर ठाकुर जी के पास जाएं और ठाकुर जी आपसे कहें ना कि ये सब छोड़कर हमारे पास आइए, ठीक नहीं किया, तो ठाकुर जी की बात मानना नहीं। गोपियों ने नहीं मानी। आप आगे देखना कैसे गोपियां जगत गुरु को निरुत्तर करती चलती हैं। गोपियों ने श्री ठाकुर जी के प्रश्न का केवल उत्तर ही नहीं दिया है, गोपियों ने श्री ठाकुर जी को निरुत्तर कर दिया है। अच्छा, अब देखो श्री ठाकुर जी की लीला भी देखो कि कैसा सुंदर समय है, कैसी मधुर बेला है। शरद की ऋतु, पूर्णिमा की रात्रि, और वो सुफलित कुसुमित, वो आनंदित वृंदावन है। श्री यमुना जी की वो कलकल करती धारा, और चंद्रमा ने आज मानो अपनी सारी चंद्रिका बरसा दी है। श्री यमुना जी की बालुका का एक एक कण मोती की भांति चमक रहा है। और ऐसे सुंदर मधुर मनोहर सरस समय में रस मूर्ति रसिक शेखर श्याम सुंदर सन्मुख विराजे हैं। आधी रात का समय है, गोपियों के हृदय में प्रेम का अतिरेक है। ऐसे समय में श्री ठाकुर जी ने मानो एक क्षण के लिए द्वार बंद कर दिया। हाँ भाई, कैसे आई? इस समय आना ठीक नहीं था, चलो वापस लौट जाओ। अभी भाई रसिक हृदय संवेद्य बात है, एक प्रेमी हृदय समझ सकता है कि उस समय एक प्रेमी हृदय पर कैसी बीती होगी, वो कैसी दशा होगी, वो कैसी स्थिति होगी गोपियों की। देखो हृदय विचार धार छवि है गवनो घर, सेवो पति रतिमान जान आनो आरज डर। श्री ठाकुर जी ने भय दिखाया शास्त्र की मर्यादा का। शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले की सदगति नहीं होती। देखो इस समय तुम्हें अपने अपने घर जाकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने मन में विचार किया, बोले तुम कौन हो? श्री ठाकुर जी ने कहा इस समय पर पुरुष के पास आ गई हो। गोपियों ने कहा पर पुरुष के पास नहीं, परम पुरुष के पास में आई हैं। जितना भी साधन किया जाता है प्रभु, वो आपको ही तो प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यही बात मैं आपको कुछ देर पहले निवेदन कर रहा था भाई, कि जो भी किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अनुचित था या वो अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर सबके फलस्वरूप ही प्रभु का नाम मिला है, सबके फलस्वरूप ही ये मार्ग मिला है। अब ये नाम मिल जाने के बाद, अब ये मार्ग मिल जाने के बाद फिर किसी और मार्ग पर पग धरना, ये मूढ़ता है, ये अज्ञान है। गोपियों के पास ऐसी बुद्धि कहां से आई? महाप्रभु जी इसका उत्तर देते हैं, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यं पदं प्रिय गुणैरपि पिच्छमौलेः भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनुं तं राधिका चरण रेणुमनुस्मरा। किसी को भी मोहित कर सकते हैं भाई श्री ठाकुर जी। ध्यान रखना, जीव मायाबद्ध है, प्रभु की कृपा से माया मुक्त हो सकता है, लेकिन मायातीत तो केवल भगवान है, केवल भगवान। और जो आज मुक्त हो गया है वो कल पुनः बंधन में भी आ सकता है। ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं जो एक बार मुक्त हुआ वो फिर पुनः बंधन में नहीं आ सकता। किसी को भी मोहित कर देती है भगवान की माया, कोई भी मोहित हो जाता है, कोई भी प्रभु की बात में आ जाता है। पर गोपियां नहीं आई। कहां से आई गोपियों के पास ये युक्ति, ये विद्या, ऐसा ज्ञान गोपियों के पास कहां से आया? तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि गोपियों के मस्तक पर श्री जी के चरण रज सुशोभित है। वो श्री जी के चरण रज अपने मस्तक पर धारण करके आए हैं।
और प्रियाजू की चरण रज कैसी है? अनंत शक्ति चूर्ण, वो तो मनमोहन को मोहित करने वाली है। इसीलिए मैंने कहा कि गोपियां केवल प्रभु के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देंगी, प्रभु को निरुत्तर करती चलेंगी। निरुत्तर कर दिया गोपियों ने। टेरत वत्सावाल जाए प्रतिपाल करो अब, आगम तुमरो युक्ति होब तुम प्रेम पगी सब। भजो पुरुष तज कपट बसो दिन मंदिर बाला, पोसो तिनके बंधु सुतन बर नैन विशाला। दुष्ट शील दुर्भाग वृद्धि जड़ दारिद रोगी, ऐसो पुरुष न तजै नारी जो अघ न संजोगी। उपपति सुख अति तुच्छ निंद संतत भयदायक, दोष करन यश हरन नहिन कुल बनिता। ठाकुर जी ने कहा देखो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हें बुला रहे हैं, अरे जाओ अपने पति की सेवा करो, और पति के जो बंधु हैं, पति के जो बांधव हैं, बोले जाकर उनकी कुछ टहल करो। अब धर्मोपदेश कर रहे हैं श्री ठाकुर जी गोपियों को, कह रहे इस प्रकार पर पुरुष का सेवन करने से बोले दोष करण यश हरण, इससे दोष भी लगता है, यश और कीर्ति भी नष्ट होती है। और इतना और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं दुष्ट शील दुर्भाग वृद्धि जड़ दारिद रोगी। ऐसा भी हो यदि पति रोगी हो, दुखी हो, दरिद्र हो, दुष्ट हो, बोले ऐसा भी यदि हो, ऐसो पुरुष न तजै नारी जो अघ न सजोगी। बोले तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। प्रीतम सो अति हेत दूर रह बाढ़त जैसो, निपट निकट चिरकाल बाल अति रहत न तैसो। तो गोपियों ने कहा प्रेम तो आपसे है, प्रियतम तो आप हैं, परम पुरुष आप हैं। अब श्री ठाकुर जी ने देख लिया भाई हमें पहचान गई है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने मार्ग बदला। श्री ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो हम ये भी मान लेंगे तुम्हारा हमसे प्रेम है, तो भी निकट रहने से प्रेम उतना पुष्ट नहीं होता जितना दूर रहने से होता है। निपट निकट चिरकाल बाल अति रहत न तैसो, प्रीतम सो अति हेत दूर रह बाढ़त जय। ठाकुर जी ने कहा भाई हमसे प्रेम करने के लिए हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है, हमसे प्रेम तो कोई कहीं भी रहकर कर सकता है। ताते सद नहीं जाहु रहो तहाँ शोभा पावो, तात मात पति भ्रात सुजन ग्रह सबको भावो। देखो जो लोग कहते हैं ना ठाकुर जी बुलाएंगे तो जाएंगे, ठाकुर जी कराएंगे तो भजन करेंगे, उनको नहीं बुलाना है और उनको नहीं कुछ कराना है भाई, उनको ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। बड़ी भूल करते हैं वो लोग जो कहते हैं ठाकुर जी बुलाएंगे तो जाएंगे। अब जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तब भजन करेंगे। उनको नहीं पड़ी है भाई कि कोई उनका भजन करे, वो तो अपने निजानंद में मग्न है, वो तो आत्माराम है, वो तो अच्युत है, अपने 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 स्वरूप में ही मग्न है। वो तो उनको क्या पड़ी है कोई उनका भजन करे, कोई उनके पास जाए, वो तो 10 बार कहते हैं भैया लौट जा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। भक्त लोग कहते ही हैं जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, देते क्या हो आप, रोना धोना सिसकना आहो की जागीर। क्या कैसे कैसे ताने मारे हैं संतों ने, अरे कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। हमारे कल्याण पुजारी कहते हैं सांप के खाए को मंत्र लगे, पर या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्र। वो उसका जहर तो उतर जाता है, इसका जहर नहीं उतरता है। आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। तो वो तो 10 बार कहते हैं भाई लौट जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे बाबा कहते थे, बोले जब आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो तो गर्मी में जब पंखा होता है ना, तो श्री ठाकुर जी के मस्तक पर सुशोभित जो मयूर पिच है वो हिलता है ऐसे। वो ठाकुर जी मयूर पिच से मना ही करते, बोले और पास मत आना, हमारे और पास मत आना, हमारे बहुत पास आए फिर किसी काम के नहीं रहोगे। और थोड़ा थोड़ा श्री कृष्ण की कृपा से, सत्संग की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से थोड़ा थोड़ा ऐसा अनुभव हो रहा है अब कि वस्तुतः इनके निकट जाने वाला फिर किसी और के काम का नहीं रहता, संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता।
इसलिए ये भूल मत करना, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे। भाई बुलाएं तो भी जाओ, नहीं बुलाएं तो भी जाओ। हूं मचल पर्यो या पौरी, और सुख निरखो रहो नेरी। मचल पर्यो या पौरी। श्री ठाकुर जी से तो अटकना पड़ता है। जैसे माता भवानी को कहने आए सप्तऋषि, अरे छोड़ो, क्या इनका भजन करने में लगी हो, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। वो क्या उत्तर देती हैं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। अच्छा, पहले भी शायद मैंने आपको सुनाया था ना, जब गुरु निष्ठा की बात आती है तो गिरिजा जैसी गुरु निष्ठा का दर्शन अन्यत्र दुर्लभ है। सप्तऋषि समझा रहे हैं, बोले अगर महादेव की इच्छा ना हो आपको स्वीकार करने की, तो जिनके लिए आप तप कर रही हैं वो तो समाधि में लीन है, और मान लीजिए उनकी ही इच्छा ना हो, वही आपसे आकर कह दें कि हम नहीं स्वीकार करेंगे, आपको लौट जाइए, तो लौट जाएंगी। तजहु न नारद कर उपदेसु, आन कहे सतबार महेशु। उस एक बार, बोले आप कह रहे हैं एक बार महादेव आकर कह दे, 100 बार आकर कह दें कि हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो भी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है। मैं भजन किस लिए कर रही हूं, केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कर रही हूं। मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि भजन करना जब तक वो मिल नहीं जाए। अब वो भी यदि आकर कहें कि हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो भी हम भजन नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं का ही भजन करेंगे। बस ऐसी अनन्य अटूट गिरि के समान अविचल निष्ठा लेकर गोपियां श्री ठाकुर जी के पास आई हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले अरे जाओ पति की सेवा करो, शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले की सदगति नहीं होती। और जाने क्या क्या बात श्री ठाकुर जी ने कह दी। ऐसे बचन किशोर बदन ते सुन ब्रज नारी, चकित थकित ज्यों भई ज्यों वो गथ हारे ज्वारी। बोले जैसे कोई जुए में सब धन हार के और निराश हताश उठता है ना, ऐसे श्री ठाकुर जी के वचन सुन के गोपियों को लगा कि जैसे हम तो जीवन की बाजी हार गई। लो सब कुछ छोड़कर इनके पास आई और इन्होंने ही द्वार बंद कर लिया। मन को भयो गयो विचार भार, सिर पर दुख को चिंता बढ़ी अपार, निकट तट नाही सुख को। नाई सिरोधर रही बाल मुख अधदर सावे, केस बिंदु तद भार विधुन मन उकसन पावे। विरह अग्नि ही बड़ी चढ़ी श्वासन संग ज्वाला, छिन छिन में मुरझात अधर बर बिंब रसाला। ढरत द्रिगन ते सलिल धार उर्जन पर आवे, मनु बारिज मकरंद बरसी उरताप सिरावे। मैं कल रात को बैठा ऐसे ही चिंतन कर रहा था इस लीला का, और मुझे लगा कि श्रीहित दामोदर स्वामी ने मानो वहीं निकट खड़े होकर इस लीला का दर्शन किया है। इतना सूक्ष्म वर्णन दामोदर स्वामी कहते हैं, ऐसा अद्भुत दर्शन दामोदर स्वामी करा रहे हैं कि जैसे ही श्री ठाकुर जी के मुख से वचन सुने, उनको तो लगा कि हम तो जीवन की बाजी हार गई, सब हमारे हाथ से चला गया। चिंता बड़ी अपार, निकट तट नाही सुख को। उनको लगा कि अब हमारे लिए कहाँ सुख है, अब हमारे लिए कहाँ ठौर है। नाय सिरोधर रही बाल मुख अधदर सामे, मुख नीचे कर लिया, नत मुख, और नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बह निकली, वक्षस्थल को भिगा दिया उस अश्रु की धारा ने। धरत द्रिगन ते सलिल धार उर्जन पर आवे, मनुवारिज मकरंद बरसी उरताप सिरावे। पद गूठन कर लिखत धरनी गन भामिनी ठाड़ी, करिया कृष्ण कठोर महादुख सरितावा। वे पांव के अंगूठे से वो भूमि की रज कुरेद रही हैं खड़ी खड़ी। एक बार अनुभव करिए कैसे, क्या उनकी दशा है। सब छोड़कर प्रभु की ओर आई हैं, अब प्रभु का द्वार भी प्रभु बंद कर रहे हैं।
अब कहां जाएं? और इनके बिना सुख है कहां? सब आशा इन्हीं से बंधी है। तुम आशा विश्वास हमारे, ये जीवन का आधार। अब किसी के पास खड़े रहने के लिए आधार ही नहीं रहे तो क्या करे, कहां जाए, किससे कहे? और करने वाला कौन है? करिया कृष्ण कठोर महादुख सरिता बारी। एक बात मैं आपको और बताऊं भाई, श्री ठाकुर जी का संकेत समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि तो भाई श्री ठाकुर जी के भक्त ही प्रसाद में देते हैं। जैसे जैसे इनकी गति वक्र है ना, जैसे इनकी भंगिमा वक्र है, टेढ़े खड़े होते हैं, चितवन भी तिरछी है, ऐसे श्री ठाकुर जी की बोलन भी वक्र है। कहते क्या है और उसका अर्थ होता क्या है। इसीलिए श्री ठाकुर जी की बात को समझने के लिए तो श्री ठाकुर जी का भक्त चाहिए, भक्त जानता है। जैसे आपके शब्दों में मैं कहूं तो किसी किसी बात को कोड में कहा जाता है ना, फिर उसको डिकोड किया जाता है। ऐसे श्री ठाकुर जी जो कहते हैं, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और फिर बुधमनोज्ञया। अब ये जो सब श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, किस लिए? गोपियों के हृदय के अनुराग की अभिवृद्धि के लिए कह रहे हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, भाई हमें इन्हें अस्तित्व की सबसे गरिष्ठ वस्तु पिलानी है। प्रेम क्या है? सबसे गरिष्ठतम वस्तु है, तन मन प्राणों को पुष्ट कर देने वाला है, सबसे गरिष्ठ वस्तु हमें इन्हें पिलानी है। वस्तु भी तैयार है, थोड़ा ठाकुर जी ने विचार किया, भाई थोड़ी इनकी भूख और बढ़ा दें। किसी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया हो और वो जैसे 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 क्या कहते हैं उसे, शब्द भूल गया मैं, एपेटाइजर है ना। जब आप कहीं भोजन करने जाते हैं तो पहले एपेटाइजर दिया जाता है, उससे क्या होता है, भूख बढ़ जाती है। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ने एपेटाइजर दिया है गोपियों को, ये बात कह के भाई इनकी भूख थोड़ी और बढ़ा दें, इनकी थोड़ी और प्यास बढ़ा दें, जिससे जो रसदान हम इन्हें करें, इनका रोम रोम आनंदित हो जाए। ये जो कर रहे हैं श्री ठाकुर जी केवल गोपियों के सुख का विचार करके कर रहे हैं। गोपियों ने तो एक क्षण में कह दिया, बोले आप बड़े कठोर हैं, पर श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वो केवल गोपांगनाओं के सुख की अभिवृद्धि हेतु कर रहे हैं। आपको स्मरण हो, जब श्री कृष्ण लीला का चिंतन हम कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था, दूर से देखोगे तो आपको लगेगा सब श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, फिर आप निकट जाकर देखो तो आप पाओगे कृष्ण ही हैं जो सबसे प्रेम कर रहे हैं, वही हैं जो सबको प्रेम दान कर रहे हैं। कोई उनकी क्या सेवा करेगा? मैं तो कहता हूं, जीव को सेवा का भाव देकर प्रभु ही जीव की सेवा में लगे हैं, प्रभु ही जीव को दुलराने में लगे हैं। कहे बैन अनचैन नैन नीरज नंद नंदन, जिन हित त्यागे ऐन भैन कियो कुल फंदन, जिन ही कामना त्याग सकल सब विधि अनुरागी, रुदत बिलोचन माज आज धीरज बड़ भागी, कामिनी गद गद कंठ कमल दृग पिय सो बोली, सयो बचन दुख हृदय भवन को बुद्धि न डोली, महाधीर जे संत परे दुख चित न डुलावे, धरे धर्म नहीं टरे तनकते हरि मन भावे, गोपी सब सिर मोर प्रेम धृत परम धर्म धर, कहत वचन रस भरे सुनो श्री श्याम रसिक भरे। तो ऐसे वचन जब श्री ठाकुर जी से सुने, पर कहते हैं कि गोपियों ने धीरज नहीं छोड़ा। संत की परिभाषा क्या है? महाधीर जे संत परे दुख चित्त न डोलावे, अर्थात प्रतिकूलता आने पर भी, दुख आने पर भी जिसका चित्त डोलायमान ना हो, वही साधु है, वही संत है। और कह रहे गोपियां तो उन संतों की सिरमौर हैं, इनके जैसा कोई संत नहीं है भाई, ये संतों की सिरमौर हैं। तो कह रहे गोपियों ने धीरज धरा, और धीरज धर कर श्री ठाकुर जी से बड़े बड़े सरस और बड़े विनम्र शब्दों में बोली, नाभि कमल हृदय कमल कमल पद कर तब गाए, नैन कमल मुख कमल बचन ये कहते आए। बोले अरे तुम्हारी तो नाभि भी कमल जैसी है, तुम्हारा हृदय भी कमल जैसा है,
चरण भी कमल जैसे हैं, नैन भी कमल जैसे हैं, और तुम्हारा मुख भी कमल जैसा है। और कमल जैसे मुख से, और तुम्हारे शरीर का एक एक अंग जो है उसकी उपमा कमल से दी जाती है। कमल अर्थात सुकोमल, और कमल तो प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि कमल निर्लिप्त रहता है, इसलिए कमल तो जो प्रेम का प्रतीक है। कमल का एक नाम क्या है? कंज। कम सुखम जायति इति कंजः, जिसको देखते ही हृदय में सुख की स्फुरना होने लगे, वो कमल है। ऐसे तुम कमल नयन, तुम्हारे कर कमल जैसे, तुम्हारे चरण कमल जैसे, तुम्हारा मुख कमल जैसा। बोले ये कठोर वचन आ कहां से रहे हैं? गोपियों ने कहा हम तो ये आश्चर्य कर रही हैं कि ऐसे कठोर वचन आ कहां से रहे हैं, इनका स्रोत क्या है? कंज द्रवत मकरंद आय अलिता सचु पावे, तुम्हरो बदन सरोज हम ही विष सो बरसावे। कमल से तो मकरंद उत्पन्न होता है, और तुम्हारे मुख से तो आज मानो विष की धारा फूट रही है। अब देखो ये अधिकार गोपी का ही है, ऐसा गोपी कह सकती है ठाकुर जी से। जैसो नख सिख रूप मधुर मूरति मन भावन, तैसे ही बोलो बैन हमारे लिए सिरावन। बोले जैसे तुम्हारा नक्सिक रूप मधुर है ना, तो बात भी वैसी मधुरी करो। रूप देखो कैसा है और बात कितनी कठोर कर रहे हो। कमल जैसा मुख, और उस कमल जैसे मुख से हो रही है विष की वर्षा। कुंजर सोमन दवा तपत गंगा जल आवे, यह हम नहीं कहूँ सुनी सुरसरी तहीं पठावे। जो दिन कर की किरण खेद सह शशि ढिंग पावे, तो चकोर को बड़ अभाग तह चंद जरावे। बोले चकोर जो है वो सूर्य का ताप दिन भर सहकर रात्रि चंद्रमा की चंद्रिका की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसको उसी से संतोष है, उसकी प्रीति उसी से है। अब अगर चंद्रमा ही जलाने लगे तो फिर चकोर के सुख का विधान कौन करेगा? जिन भाषों फिर जाहु निठरता तज पिए प्यारे, सकल विषय हम त्याग आए पद गहे तिहारे। बोले अब के बाद लौट जाओ, फिर ये शब्द हमसे नहीं कहना। गोपियों ने कहा कुछ भी कहो लेकिन वापस चले जाओ, ये शब्द हमसे नहीं कहना। मीरा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मीरा जी ने द्वारिकाधीश से जाकर पूछा कि मेवाड़ से ये ब्राह्मण लोग मुझे लेने के लिए आए हैं, क्या करूं? ठाकुर जी ने कहा चली जाओ। तब मीरा जी ने अंतिम पद कहा, और वो अंतिम पद की एक ही पंक्ति कही, और वो उसकी अपूर्णता ही उसकी सुंदरता है। अंतिम पद श्री मीरा जी ने गाया, ग्वालड़ा तू के जाने प्रीत। अरे तूने वन में गाय चराई है, तू क्या जाने प्रीत की रीत क्या होती है। कितना दुख सहा, कितनी पीड़ा झेली, मेरा रोम रोम रोया तेरे लिए, मैं पल पल तरसी तुझसे मिलने को, और आज ये संसार मुझे लेने के लिए आया है, और मैंने पूछा और तुमने कहा चली जाओ। बस वो ये एक ये प्रेम भरा उल्हाना श्री ठाकुर जी को सुनना था, और सुनते ही द्वारिकाधीश ने श्री मीरा जी को हृदय से लगा लिया, आलिंगन प्रदान किया। देखो ये श्रृंगार रस की लीला है, इसकी भाषा भी अलग है, इसके बैन भी अलग हैं, इसका मार्ग भी अलग है। इसको समझने के लिए जो भाव अपेक्षित है, वो भाव भी इन गोपांगनाओं के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो गोपियों ने श्री ठाकुर जी से कहा कि बोले वो सब ठीक है, लेकिन वापस लौट जाओ, ये शब्द हमसे पुनः नहीं कहना। सकल विषय हम त्याग आए पद गहे तिहारे। सब विषय छोड़कर हम आपके चरणों की शरण में आई है, सब कुछ छोड़कर आपके चरणों की शरण हमने ग्रहण की है। काल व्याल भय भाग धाए तब शरण ही आए, तेजन निर्भय किए कमल कर छां बरसाए। तैसे हमको भजो तजो जलचर जल रीति, उत्तम सुख को मूल मित्र पै पानी प्रीति। ऐसे हम सो करो प्राणपति तुम्हारी दासी, अपने सुख सो पाग हमारे मन सुख रासी। एक दादुर होता है मेंढक, जो जल में भी रहता है और जल के बिना भी रहता है। फिर एक मीन है मछली, उसका तो जीवन ही जल है,
हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जिन नहीं समझो प्रेम रस 300 कहाँ अलाप, दादुर हूं जल में बसे पर जाने मीन मिलाप। लेकिन जल से मिलने का सुख क्या है वो मेंढक नहीं जानता, वो तो मछली जानती है, वही उसका जीवन है। तो गोपियों ने कहा जैसे हम सब छोड़कर आपके पास आई हैं, ऐसे आप भी सब छोड़कर अब हमारा भजन करिए। जिस विधि से हम आपका भजन कर रही हैं उस विधि से अब आप भी हमारा भजन करिए, क्योंकि आपका तो ये श्रीमुख वाक्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जैसे हमारा भजन करता है हम भी वैसे ही उसका भजन करते हैं। आप थोड़ा संसार को देखते हो, थोड़ा ठाकुर जी को देखते हो, ठाकुर जी भी कभी कभार देख लेते हैं आपकी ओर। सब छोड़कर प्रभु की ओर देखो तो प्रभु की भी पूर्ण कृपा दृष्टि आप पर हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। अपने सुख सो पाग हमारे मन सुख राशि, ऐसे हम सो करो प्राणपति तुम्हारी दासी। पति सुत सुहृद जु सेवक ही पिय नंद दुलारे, जुवती धर्म बतावन श्रुति के वचन उचारे। यह तुमरो उपदेश तिनहि ते युवती अभागी, हम तो सब विधि लाल सकल तुम सो अनुरागी। अपने सुख सो पाग हमारे मन सुख राशि, ऐसे हम सो करो प्राणपति तुम्हारी दासी। बोले अब आपसे ही सब नाते हैं, सब नाते अब तुम सो ही मानो। अब जो संबंध है वो आपसे है। सखा भी आप हैं, स्वामी भी आप हैं, सर्वस्व भी आप हैं, जीवन धन भी आप हैं, जीवन आधार भी आप हैं, भीतर भी आप हैं, बाहर भी आप हैं। अब आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा। गाओ। बस ऐसी ही कोई बात गोपियों ने ठाकुर जी से कही कि हम तो सब विधि लाल सकल तुम सो अनुरागी, यह तुमरो उपदेश तिनहि ते युवती अभागी। अरु तुम तिन सो कहो श्याम जिनके जिज्ञासा, मन बच क्रम दिन रैन हमारे तुम्हारी आशा। और श्री ठाकुर जी से गोपियों ने कहा भाई ज्ञान उसको सुनाओ जिसको जिज्ञासा हो। गोपियों ने कहा हमने तुमसे पूछा कोई ऐसा प्रश्न, हमने तुमसे कहा कि हमें धर्म का उपदेश करो? अरे जो लेने आई हैं सो हमें दो। बोले ये उपदेश उसे करना जिसे इसकी जिज्ञासा हो। हम तो सब विधि लाल सकल तुम सो अनुरागी, मन बच क्रम दिन रैन हमारे तुम्हारी आशा। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो। मैं अपना हरि सो हरि सो जोर, सबन सो तोर्यो। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे साची प्रीत जो तुम सो जो
नाची